जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं और ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी होगी और परमानेंट पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट निकली है। कुल मिलाकर के 500 पदों पे आपकी ये रिक्तियाँ निकली है और ये वैकेंसी आपकी आ रही है NIACL की तरफ से। क्या कुछ जानकारी है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे, कब से कब तक आपको अप्लाई करना है, एग्जाम सेंटर्स कहाँ पर होंगे, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है और जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक है, ग्रेजुएशन है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 24 अक्टूबर से आपके आवेदन हो रहे हैं और बाकी फीस से रिलेटेड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बाकी जो जितनी भी जानकारी सभी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। सैलरी आपकी इसमें इनिशियली 40,000 के आसपास होगी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे आपको गवर्नमेंट वैकेंसीज हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे ऐसे रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। चलिए देख लेते हैं एक बार अपडेट्स क्या क्या है। तो देखिए ये वैकेंसी आपकी आ रही है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ 500 असिस्टेंट, असिस्टेंट के पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी है। 500 पोस्ट निकली हुई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडियाज ओल्डेस्ट एंड अ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इन क्लास 3 कैडर फ्रॉम द ओपन मार्केट, ठीक है। जिसमें देखिए आपके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं, कमेंसेस फ्रॉम 24 October 2024, यानी 24 अक्टूबर 2024 आप इसके लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की 11 नवंबर 2024 है और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस 24 अक्टूबर 2024 से लेकर के 11 नवंबर 2024 तक आप कर सकते हैं। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फेज़ 1 होगा आपका, उसकी भी टेंटेटिव डेट आपकी ऑलरेडी यहाँ पर निश्चित हो चुकी है, 30 नवंबर 2024। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज़ 2 जो आपका होगा, ठीक है, और इसकी भी जो डेट है वो आपकी टेंटेटिव यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, जो कि 28 दिसंबर 2024 है। और जो आपके एडमिट कार्ड वगैरह होंगे ये आपको फर्दर वेबसाइट के माध्यम से बता दिए जाएंगे। अब वैकेंसीज़ के डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपकी कहाँ कहाँ पर किस स्टेट से कितनी वैकेंसी है आप वो देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर स्टेट की, उसकी वैकेंसी आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं, जिसमें जैसे देखिए यहाँ पर बिहार है, इसमें आपकी लैंग्वेज हिंदी होगी और इसमें कुल मिलाकर के 10 वैकेंसी आपकी, ठीक है। UR में 9 है और एक आपकी वैकेंसी EWS में है, ठीक है। इसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ देखें, गुजरात देखें, हरियाणा देखें, ठीक है। गुजरात में आपकी 30 वैकेंसी है। 40 वैकेंसी आपकी कर्नाटका से आ रही है। 35 केरला में है। मध्य प्रदेश में 16 है। महाराष्ट्र में 52 है ना। मणिपुर में 1 है। इस तरीके से छोटे छोटे स्टेट्स हैं। और यहाँ पर 35 राजस्थान में आपकी वैकेंसी है। 35 आपकी तमिलनाडु में है और 16 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में 12 है। वेस्ट बंगाल में 58 वैकेंसी है। 28 वैकेंसी आपकी चंडीगढ़ UT में है। दिल्ली में आपके 28 वैकेंसी हैं, दिल्ली में भी अच्छी वैकेंसी है। कुल मिलाकर आपकी 500 पदों पे आपके यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आप यहाँ से देखते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं और बाकी जानकारी जो इसके अंदर में है वो देख लेते हैं एक बार। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, पहली बात। अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो एज आपका कैलकुलेट होगा 1/10/2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 तक आपकी उम्र यहाँ पर काउंट की जाएगी, जिसमें आपकी मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है 21 वर्ष, ठीक है। आपकी उम्र 21 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये कब से कैलकुलेट होगा, तो 1 अक्टूबर 2024 से आपका ये कैलकुलेट होगा। यानी द कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 October 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 October 2003, ठीक है। दोनों डेज इसमें काउंट होंगे। और इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही वैकेंसी है, मान के चले। तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज, जिसमें SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का और उसके बाद PWBD को 10 साल का। बाकी और भी है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को 5 साल का। इस तरीके से आपको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपके पास 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास होना चाहिए रिजल्ट, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखी गई है, ग्रेजुएशन है। इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास स्नातक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लें और 1 अक्टूबर 2024 तक आपके पास ये होना चाहिए। अब आते हैं कैंडिडेट्स, इस तरीके से लैंग्वेज टेस्ट भी होगा तो उसका भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस PDF के अंदर में वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। और ये आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें चलिए देख लेते हैं एक बार। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, जिसमें देखिए ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन। देयर आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। सबसे पहले आपका एक प्री टेस्ट होगा, फिर मेंस होगा आपका, उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जो कि अभी हमने देखा था टेबल में। जिस भी स्टेट है की वैकेंसी है उसके पर्टिकुलर सामने वाले कॉलम में आपको मेंशन की हुई है कि उस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उस लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, यानी MCQ क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के लिए होगा ये पेपर। 60 मिनट का आपके पास समय होगा, जिसमें 3 सेक्शन में आपके प्रश्न आएंगे और तीनों के लिए अलग अलग आपको समय मिलेगा। उन 3 सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के लिए।
रीजनिंग एबिलिटी के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 35 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके 35 मार्क्स के होंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन आपको 20-20 मिनट का तीनों के लिए ही मिलेगा आपको, यानी कुल मिलाकर 1 घंटे का पेपर होने वाला है। क्वेश्चन आपके किस किस में होंगे? इंग्लिश का आपको इंग्लिश में ही होगा ऑब्वियसली, रीजनिंग का आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे, मैथ्स के आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में ही प्रश्न होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप 15 टाइम्स जो कैंडिडेट्स हैं वो वैकेंसी के 15 टाइम्स यहाँ पर आपके सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फेज़ 1 से अब आते हैं फेज़ 2 की तरफ। और फेज़ 2 में आपकी किस प्रकार से प्रश्न आएंगे? तो मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और फेज़ 2 में भी आपके एमसीक्यू ही क्वेश्चन आएंगे। 200 मार्क्स के लिए ये पेपर होगा, जिसमें आपको समय 2 घंटे का मिलेगा और आपको इसमें कुल मिलाकर 5 सेक्शन होंगे। इन 5 सेक्शन में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले आपके रीजनिंग के प्रश्न होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रश्न होंगे और सभी के लिए अलग अलग आपको 30-30 मिनट का वक्त मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के इसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए और 30 मिनट का आपको इसमें भी वक्त मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके यहाँ पर 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के लिए और इसमें भी 30 मिनट का वक्त मिलेगा आपको। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको यहाँ पर 40 प्रश्न होंगे 40 क्वेश्चन मार्क्स के लिए और 15 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज के आपके 40 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के लिए और 15 मिनट का आपके पास वक्त होगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर देखा आपने 200 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 200 है और टाइम आपको 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है, और इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। इसके बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे उनका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, ठीक है। और इस टेस्ट में जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे और उनका मेन वाला स्कोर कार्ड दोनों मिला करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, जो कि आपका होगा 1/4 होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्लियरली, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। जो फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज शैल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। कैंडिडेट हु फॉल विद इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू द मेडिकल फिटनेस। उसके बाद उनका मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल ज्वाइनिंग हो जाना है, ठीक है। इस तरीके से ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर देखेंगे और बाकी जानकारी आपको इसके अंदर में मेंशन किया है। अब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के बारे में देखिए तो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल सब्सिक्वेंटली बी कॉल्ड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द कंपनी एट सेलेक्ट सेंटर्स, ठीक है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंटर, टाइम एंड डेट ऑफ दिस टेस्ट विल बी इन्फॉर्म टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन आवर वेबसाइट। Candidates applying for vacancy under state UT other than their domiciled state UT have to appear and qualify for the regional test। आप जरूरी नहीं है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी से अप्लाई करें, किसी और से भी कर सकते हैं, बट उस स्टेट में जो भी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है उसका पेपर आपको पास करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसका आपके मेरिट पे कोई असर नहीं पड़ना है, मेरिट आपकी मेन एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही बननी है, ठीक है। उसके लिए ये जस्ट आपको क्वालिफाई करना है आपको कि आपको रीजनल टेस्ट आता है, रीजनल लैंग्वेज आता है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका CBT 1 होगा फेज़ 1 का, उसमें कहाँ कहाँ पे आपका सेंटर होगा तो देखिए आंध्र प्रदेश में ये 3 लोकेशन है, असम में ये 4 लोकेशन है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार में ये 3 जगह पे आपके सेंटर्स होंगे, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली NCR है, गोवा है। इस तरीके से आपके इन सभी जगहों पे आपके सेंटर्स होंगे, तो सेंटर को भी एक बार आप देख लें। और फेज़ 2 के लिए आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे तो ये भी देख लें आप एक बार, सारे आपके कैपिटल्स पे होंगे सेंटर। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेबल फ्रॉम द 24 अक्टूबर 2024 टू 11 नवंबर 2024, जिसमें आपके SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये होंगे और बाकी सभी कैंडिडेट जो इनके अलावा हैं उनके लिए 850 रुपये आपकी फ़ीस होने वाली है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और वेबसाइट पे जाकर के इसके लिए अप्लाई कर देना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर आप जानते ही हैं। अब नीचे आते हैं, उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस के बारे में आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए अब नीचे आते हैं और उसके बाद अब हम देख लेते हैं एक बार सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट्स देखिए यहाँ पर, स्केल ऑफ पे देखिए आपका 22,405 शुरुआती बेसिक पे होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको ये पे स्केल पूरा स्ट्रक्चर, पे स्केल का क्या पे का जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये स्केल ऑफ पे आपने देख लिया और इसके बाद देखिए टोटल इन्वॉल्वमेंट्स वर्क आउट टू अप्रॉक्सीमेटली 39,000 पर मंथ इन इनिशियल स्टेज इन अ मेट्रो सिटी, ठीक है। अदर अलाउंसेस के साथ क्या क्या होंगे आपके, तो ये आपके पोस्टिंग पे डिपेंड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अलाउंसेस अदर बेनिफिट सच एज लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी बाय रियम्बर्समेंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, लीव ट्रैवल सब्सिडी एंड अदर स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स वुड बी एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनी। और जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको यहाँ पर दी हुई है, इनको भी एक बार देख लीजिए। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है, जो कोई एक ऐसे जॉब की तलाश में है तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छा वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन कैंडिडेट के साथ जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। थैंक यू सो मच।